हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउटर टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा जीपीटी के बारे में कि जीपीटी होता क्या है, कैसे काम करता है। गाइस, आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऑलरेडी, बट यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो डिटेल है जीपीटी के बारे में वो आपको नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे मेरे को क्या पर्पस था कि आखिर मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि गाइस कुछ महीनों से आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक टूल की बहुत ज्यादा बात हो रही है जिसका नाम है चैट जीपीटी। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी नाम का एक टूल है जहां पे गाइस आपको टेक्स्ट बेस्ड आंसर मिलते हैं। आप एक ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, आपको एक ऐसे जनरेट करके दिया जाता है। आप एक कोड लिखने के लिए बोलते हैं, आपको एक कोड जनरेट करके दिया जाता है। आपको एक स्टोरी लिखवानी है, वो आपको स्टोरी लिख कर देता है। आपको एक स्कूल का होमवर्क करवाना है, स्कूल का होमवर्क वो करके देता है। आपको कोडिंग करवानी है, कोडिंग करके देता है। मतलब हर तरीके की टेक्स्ट बेस्ड जो चीजें हैं वो सारी आपको ये करके दे देता है। इसलिए मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा कि यार इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, चैट आपको समझ में आ गया, आपने कुछ मैसेज किया, उसका आपको आंसर मिला, यानी कन्वर्सेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड चैट। बट जीपीटी को समझना गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक तरीके से जीपीटी के ऊपर ही जो है बेसिकली काम कर रहा है। तो जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म होता है गाइस जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब ये पूरा का पूरा अगर हम बात करिए कि टेक्निकल टर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब ये जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए गाइस हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो मॉडल है जीपीटी वो काम किसके ऊपर करता है। क्योंकि हम अगर जीपीटी को डायरेक्टली समझेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो ये काम करता है बेसिकली गाइस लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। अब इसको समझने के लिए गाइस हमें समझना होगा कि लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। तो गाइस लैंग्वेज मॉडल्स एक तरीके के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, या फिर हम एक तरीके से उनको बोल सकते हैं एक तरीके की प्रोग्रामिंग्स होती हैं जिसको ट्रेंड किया जाता है इस तरीके से कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल एक तरीके के जो टेक्स्ट बेस्ड लाइब्रेरी होती है जहां पे हम बहुत सारे टेक्स्ट को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में किसी मॉडल को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि वो उन टेक्स्ट को समझने लगे, और समझने के बाद में आपके क्वेश्चंस का वो आंसर देने लगे। इसी को ही गाइस हम लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। आज मार्केट के अंदर कई सारे लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से जो मार्केटर है वो इस तरीके के जो चैट जीपीटी के तरीके के टूल जो है वो डेवलप करते हैं। इसको समझना गाइस बहुत ज्यादा आसान है। ये सारे जो मॉडल्स है वो एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जावा स्क्रिप्ट, पैथन, सी प्लस, ये सारी लैंग्वेजेस होती है। उसी तरीके से पैथन जो है बेसिकली यूज की जाती है एआई के अंदर। तो अब जो लैंग्वेज मॉडल है ये पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो लैंग्वेज मॉडल है इससे हम उन पॉट्स को किस तरीके से तैयार करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक सीधा सा गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूं टॉम लाइक टू ईट डैश डैश डैश। ठीक है गाइस, अब हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि जो टॉम है वो क्या खाना पसंद करेगा। तो हमारे जो दिमाग है उसमें ऑटोमेटिक आता है कि वो कुछ ना कुछ खाना, यानी कि फूड खाना पसंद करेगा, या वेजिटेबल खाना पसंद करेगा, या फ्रूट खाना जो है बेसिकली पसंद करेगा। यानी कि वो एक एज ए सीक्वेंस के रूप में चीजें चल रही हैं, यानी कि वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है, हमारा दिमाग यह प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो टॉम है वो कुछ ना कुछ फ्रूट वेजिटेबल कुछ ना कुछ खाना जो है वो पसंद करेगा। इसी तरीके से हम लैंग्वेज मॉडल को तैयार करते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर पाए, कि वो इस तरीके से वो प्रिडिक्ट कर पाए कि हमारा जो अगला सेंटेंस होगा वो किस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि टॉम कुछ जो फ्रूट खाना पसंद करेगा या वेजिटेबल खाना पसंद करेगा, उसी तरीके से जो लैंग्वेज मॉडल है उसको हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो उस सीक्वेंस को समझ जाए कि हमारा जो अगला सेंटेंस होगा वो किस तरीके का होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जिस तरीके से गाइस हम प्रेडिकेट करें, प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट करें, इसी पूरी प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं एमएलएम या मास्क लैंग्वेज मॉडल, जो कि पहले ही प्रिडिक्ट कर ले कि जो दिया गया सेंटेंस है अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो उसी बेस पे होगा जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था। तो अगर मॉडल इस चीज को इजीली तरीके से समझ जाता है, उसी को गाइस हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल।
अलग अलग तरीके के मार्केट में लैंग्वेज मॉडल आते हैं, जैसे LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, इसी तरीके से लैम्डा मॉडल होता है, इसी तरीके से ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम NLP प्रोग्रामिंग, स्पाइसी प्रोग्रामिंग वगैरह को जो है यूज करते हैं। तो हमको ये समझना था कि जो जीपीटी है वो कैसे काम करता है। तो इसी लैंग्वेज मॉडल के अंदर गाइस एक पूरा चेन चलता है, जिसे हमें समझना जरूरी है, तभी हम जो है जीपीटी को जो है काफी इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये चेन है जो किस तरीके से काम करती है वो पूरी चेन मैं आपको बताऊंगा, और साथ में गाइस साथ में मैंने आपको इमेज भी यहाँ पे बता रखी है, ताकि आप इस इमेज को देख पाएं और समझ पाएं कि जो लैंग्वेज मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है। तभी आप जीपीटी को काफी इजी तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में एक टूल है चैट जीपीटी। आपने क्या किया, वहां पे कोई सेंटेंस लिखा या कोई क्वेश्चन आपने उससे पूछा, तो आपने जो सेंटेंस लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए विच इज द बेस्ट बुक इन डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला काम जो आपने किया इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब हमने जो उसको इनपुट दिया है उसे ही हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। जो हमारा सेंटेंस था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो प्री प्रोसेसिंग हुआ है चैट जीपीटी के ऊपर। देन जब हमने उसको क्लिक किया, जब हमने उसको चैट जीपीटी में भेजा, तब ये किया जाता है ई कोडिंग या एम्बेडिंग। अब ई कोडिंग और एम्बेडिंग क्या होता है, जब हम अपने इनपुट को उस पर फिट कर देते हैं, डाल देते हैं, तब इसकी ई कोडिंग होती है या फिर एम्बेडिंग होती है। इसके पहले गाइस जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन क्या होता है गाइस, क्योंकि मशीन जब भी ये काम करती है, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम इस तरीके के लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तब उन सेंटेंस का टोकेनाइजेशन किया जाता है। अब टोकेनाइजेशन क्या होता है गाइस, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने बोला आई लाइक डिजिटल मार्केटिंग बुक्स, तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का टोकेनाइजेशन होता है, मतलब इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आई लाइक डिजिटल मार्केटिंग बुक, तो ये सारे सेंटेंस को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ताकि जो मॉडल है वो ये समझ पाए कि इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से नॉन्स हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज किए गए, कौन सा सब्जेक्ट यूज किया गया, कौन से कंजक्शन वगैरह यहाँ पर यूज किए गए हैं। देन जब ये सारे टोकनाइज कर दिए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे किया जाता है एम्बेडिंग और ई कोडिंग। एम्बेडिंग और ई कोडिंग का मतलब होता है इसको अब कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर्स फॉर्म में। वेक्टर्स फॉर्म का मतलब होता है नंबर के फॉर्म में, क्योंकि जो मशीन है वो बेसिकली 0 और 1 लैंग्वेज को समझती है, इसलिए उसको हम वेक्टराइजेशन या फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब ये वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब इसको फिर फीड किया जाता है लैंग्वेज मॉडल के अंदर। जब इसको लैंग्वेज मॉडल के अंदर फीड किया जाता है, तब ये उन नंबर्स को एनालाइज करती है, यानी कि जो हमारा दिया गया हो जो सेंटेंस है उसको ये एनालाइज करती है और ये देखती है, ये पूरे टेक्स्ट के अंदर ये पाती है कि कौन सा जो टेक्स्ट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैच करता है। जब वो पूरे चीजों को एनालाइज कर देती है, तो ये प्रिडिकेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ ऐसे इतने आंसर्स को वो प्रिडिकेट करने के बाद में, उन सारे आंसर्स को एनालाइज करने के बाद में वो कुछ रिजल्ट्स निकाल के लाती है। देन उसके बाद में इन रिजल्ट्स को फिर डिकोड किया जाता है। जो रिजल्ट्स आते हैं उसको डिकोड किया जाता है, क्योंकि वो सारे रिजल्ट एक नंबर के फॉर्म में होते हैं। अब उन नंबर्स को डिकोड किया जाता है अगेन हमारी लैंग्वेज के अंदर, ताकि हम उसको समझ सकें। एंड देन गाइस उसके बाद में यहाँ पे किया जाता है फास्ट प्रोसेसिंग, जो कि ये काम करता है, वो सारे ग्रामर्स को चेक करता है, सारे स्पेल चेक करता है। उन सबको चेक करने के बाद में एक ऐसा रिजल्ट हमारे पास में आता है जो हमारे दिए गए इनपुट का आउटपुट होता है। तो अब ओवरऑल अगर इस पूरी साइकिल की अगर हम बात करें, तो जीपीटी जो है वो बेसिकली काम कर रहा है केवल और केवल दो चीजों के ऊपर। पहला है डिकोडिंग एंड दूसरा है इकोडिंग। इकोडिंग हमारा इनपुट है, डिकोडिंग हमारा आउटपुट है। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट होगा वो कोड किया जाएगा, एंड जब हमारा आउटपुट आएगा उसको डिकोड किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जीपीटी है, जो हम बात कर रहे हैं जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर की, वो इकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर काम करता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की। प्री ट्रेंड हमको समझ में आ गया, जो प्री ट्रेंड है यानी कि जिसको पहले से ही ट्रेंड करके रखा गया है, बस उससे हमको रिजल्ट लेने होते हैं। ट्रांसफॉर्मर, अब जो जीपीटी है वो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बेसिकली काम करता है, जैसे जीपीटी, जीपीटी 2, जीपीटी 3, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4 और आने वाले टाइम पे और सारे जीपीटी जो है हमको देखने को मिलेंगे। बट अभी जीपीटी के मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं, तो आपको ओवरऑल ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर गाइस एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, जो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर ही बेसिकली काम करता है। वो सीक्वेंस को प्रिडिकेट करता है, प्रिडिकेट करने के बाद में वो आंसर हमको देता है, जो पहले से दिए गए आंसर को प्रिडिकेट करके हमको उसी के रूप में जो दूसरा आंसर है वो हमको बना करके देता है। यानी कि वो खुद एनालाइज करता है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसका बेसिकली आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो इस तरीके से गाइस जीपीटी जो है वो काम करता है। अब गाइस मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो जीपीटी है वो कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो जीपीटी है वो बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं बेसिक जीपीटी की बात करूं तो जो बेसिक जीपीटी होता है वो बेसिकली 7000 पैरामीटर का जीपीटी है, जो बेसिकली बुक्स से रिलेटेड आपको जो टेक्स्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, बुक्स से जो टेक्स्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको आंसर निकाल कर देता है। इन पूरे जो टैक्स होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं, उनको आप टेक्निकल लैंग्वेज में क्रॉप्स जो है वो बेसिकली बोल सकते हैं। इनको टेक्निकल लैंग्वेज में बेसिकली क्रॉप्स बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम जीपीटी 2 की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं वेब पेजेस के अंदर जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वहां से वो आंसर हमको निकाल के देता है। और इनका जो बेसिकली पैरामीटर होता है वो होता है 1.5 मिलियन पैरामीटर्स। और उसके बाद में गाइस हम बात करते हैं अगले जीपीटी की, जो नेक्स्ट स्टेप में आता है वो है जीपीटी 3। अब यहाँ पे गाइस जो पैरामीटर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर अब जो पैरामीटर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 175 बिलियन पैरामीटर्स। अब गाइस यहाँ पे जो क्रॉप्स जो आंसर हमको मिलते हैं वो वेब पेजेस से भी मिल जाते हैं, विकिपीडिया से मिलते हैं, बुक से भी मिलते हैं, और अलग अलग साइट से हमको जो आंसर्स मिलते हैं, जो टेक्स्ट के फॉर्म में जो हमको आंसर मिलते हैं, सारे के सारे उन क्रॉप्स के अंदर से हमको आंसर जो है निकाल करके देता है। इस तरीके से जीपीटी 3 जो है वो काम करता है। और गाइस जीपीटी 3.5 इसका एडवांस वर्जन है, जो कि अभी आप चैट जीपीटी में यूज कर सकते हैं, जहां पे आप टेबल फॉर्म में भी आंसर ले सकते हैं और कई सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये छोटा सा डिटेल जीपीटी के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा मेन पर्पस यही था कि आखिर जीपीटी चीज है क्या, हमको किस तरीके से हम इसको बेसिकली ले रहे हैं। तो अगर आप कोई कन्वर्सेशन की बात करते हैं, आप एक क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं, अगर आप समराइज की बात करते हैं, आप वॉइस असिस्टेंट्स की बात करते हैं, आप इमेज रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सारे काम जो किए जाते हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मर पर, या फिर आप बोल सकते हैं जीपीटी पर। बस यहाँ पे जो लैंग्वेजेस होती हैं वो गाइस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस की, स्पाइसी वगैरह सारे पैकेजेस होते हैं जो एक तरीके के आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो रहे हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग के बेस के पर ही होते हैं। तो ये खाली प्रोग्रामिंग को ही ट्रेंड किया जाता है इस तरीके से कि वो उन चीजों को समझे जिसको हम बेसिकली करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं जब वॉइस असिस्टेंट वगैरह की, तो वो भी पहले ही प्री ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनको भी इस तरीके से ट्रेंड किया गया है, जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको ट्रेंड करके वॉइस असिस्टेंट बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इमेज रिकॉग्नाइजेशन के भी जो टूल्स आप यूज करते हो उसको भी हम पाइथन लैंग्वेज से यूज करके, और जो पैकेजेस होते हैं एनएलटी के, स्पाइसी, टेंसरफ्लो करके, ये सारे पैकेजेस को यूज करके ही बनाया जाता है। तो अब गाइस उम्मीद करता हूँ ये जीपीटी का जो छोटा सा जो एनालिसिस है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई और पूरा जो मैंने आपको डिटेल बताया है ये आपको काफी ज्यादा पसंद आया है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि यार ये वीडियो कैसी लगी। डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यार जो जीपीटी है वो कैसे काम करता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों को साथ में ये वीडियो जो है वो शेयर कर देना ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है मिलता है। तो गाइस मेरे को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।